अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आजाद पॉइंट। 3 खबरें बहुत अहम हैं। आज 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस रोए हैं और इन्होंने अपनी आंखों को गीला किया है। इससे बेहतर होता कि अपने ऑफिसर्स को जो ड्यूटी नहीं कर रहे थे इनकी पतलूनें गीली होती, इसकी बजाय मुअज़्ज़िज़ जजेस की आंखें गीली हुई हैं। आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। पहली खबर क्या है। इससे पहले सोचा जा रहा था कि दुनिया एस्टेब्लिशमेंट इन सारे मामलात को नहीं देख रही, दुनिया खामोश है, दुनिया अंधी हो गई है जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन अब जो बुलेटिन की स्टेटमेंट आई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और बड़ी तगड़ी पर्सनैलिटी माने जाते हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में और खास तौर पर अमेरिका के अंदर, इन्होंने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है और इन्होंने क्लियरली कहा है द ISIS क्रिटिकली मॉनिटरिंग पाकिस्तानी सिचुएशन, यानी हम पाकिस्तान की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान हैज रेजिस्ड टेंशन, यानी जो इमरान खान और इनकी पार्टी को ट्रीट कराया जा रहा है, जो भी इमरान खान के हक में बातचीत कर रहा है, इसको उठा लिया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसकी वजह से एक किस्म की टेंशन पैदा हो रही है कि असल में पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि सिविलियंस शुड नॉट ट्रीटेड इन मिलिट्री कोर्स, यानी सिविलियंस को मिलिट्री कोर्स में ट्रीट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये आ रहा है, लेकिन इससे पहले एम्बेसी इंटरनेशनल भी बोली थी कि इंटरनेशनली सारी चीजें मॉनिटर हो रही हैं और इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया को न्यूज दे रहे थे, इनसे बातचीत कर रहे थे। उनका भी यही मकसद था कि बैनुल अक़वामी दुनिया रोला डाले, इस पर लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। और मुल्क के अंदर जाहिर है पीडीएम एक तरफ निगरान हुकूमत की तरफ है, मीडिया एक तरफ है। इस वक्त बड़ा ही अजीब सा माहौल बन गया है और इसके साथ साथ एक विपोनर्स की जो कि साबिक फौजी हैं, साबिक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जो बड़ी अहम तरीन शख्सियात हैं, इनकी एक बड़ी प्रेस रिलीज हुई है और इसने सीना चीर कर रख दिया है और ये मेरी समझ से बाहर है क्योंकि ये अनप्रेजेंटेड है। इन्होंने एक बाकायदा से प्रेस रिलीज जारी की है। इन्होंने कहा है और इससे पहले इंतकाल कर गए हैं पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। इनकी फैमिली को गुज़िश्ता रात पुलिस वालों ने उठा लिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, यानी एक्स आर्मी चीफ की फैमिली को उठा लिया गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके लिए क्या कमेंट करें। बड़ी मुकद्दस फौज थी हमारी, ये बड़े जबरदस्त लोग हैं, ये बड़ा गलत ट्रीटमेंट हो रहा है। फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इससे पहले हमने अमजद शोएब साहब को अदालत के अंदर जाते हुए देखा था और इन्होंने बड़े अजीब से एक्सप्रेशंस दिए थे कि अभी तक हम इस चीज से बाहर नहीं आए। और अब बाकायदा वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर दी है जो ट्विटर और मुख्तलिफ जगहों पर सर्कुलेट कर रही है। 3 इम्पोर्टेंट खबरें ये हैं कि फवाद चौधरी साहब को बुलाया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन फवाद चौधरी की बेगम ने माजरत कर ली है और जो उनकी बेगम है वो इमरान खान को ट्विटर पर टच करके लिख रही हैं कि आप सबका नाम ले रहे हैं लेकिन आप फवाद का नाम नहीं ले रहे, प्लीज फवाद का नाम लें। उनकी जानिब से कहा गया कि हम माजरत करते हैं, फवाद की तबीयत ठीक नहीं है और फवाद जो PTI की मीटिंग है वो वहाँ पर नहीं जाएंगे, लिहाजा फवाद की तबीयत ठीक नहीं है। और फवाद चौधरी जो इस्लामाबाद की अदालत से भागे थे और जाहिर है पुलिस को देख कर भागे थे और भाग कर इस्लामाबाद अदालत के अंदर चले गए थे और इन्होंने अपनी जुबान भी बाहर निकाली थी। बताया ये जा रहा है, कुछ सहाफी ये कह रहे हैं जो कोर्ट के अंदर ही थे, एक शख्स हाई कोर्ट के अंदर आया और इसने फवाद चौधरी के कान में कुछ कहा और कान में कहने के बाद फवाद चौधरी बाहर आए और चले गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि फवाद चौधरी की 2 बंदों से मीटिंग हुई है, एक तो जहांगीर तरीन के साथ और दूसरी खुफिया ताकतों के साथ। अब ये जो 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस रोए हैं, इनमें एक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो तब रोए जब इमरान रियाज के वालिद वहाँ पर बोले, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज रोए। मतीउल्लाह जान ने ट्वीट किया कि बड़े ताज्जुब की बात है, मुअज़्ज़िज़ जजेस रो रहे हैं, यानी मुअज़्ज़िज़ जजेस को रोने की बजाय, अपनी आंखें गीली करने की बजाय जो पुलिस वाले हैं या जो आपके मातहत ऑफिसर्स हैं जिनकी वो ड्यूटी नहीं कर रहे, जिनकी वजह से आप रोते हैं, आप इनकी पतलूनें गीली करें। कहते हैं जजेस को रोना नहीं चाहिए, जजेस को बाइख्तियार होते हैं। इस तरह की मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।